नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको वापस कर दें जी। अब इसको यहाँ सोच के थोड़ा सा आगे जाइए। मतलब ये है, इस पूरे आंदोलन में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं चले जाएं, ठीक है? ठीक है। आधे से ज्यादा लोग चले गए, इसका मतलब ये हुआ जी। रह गए नौजवान। जब नौजवान रह जाएंगे तो इन्हीं नौजवानों के बीच में आरएसएस के गुंडे भिजाए जाएंगे। वही आके यहाँ गुंडागर्दी करेंगे, पत्थरबाजी होगी, गोलीबाजी होगी और उसका नाम ये दिया जाएगा कि भी आंदोलन में गुंडागर्दी हो रही है, आंदोलन में सारी की सारी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। फिर जो फोर्स है उसका इस्तेमाल करके लोगों को मारा जाएगा। ये भी तो हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता? बात ये है, मतलब ये नहीं है कि यहां बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे हैं। अगर आपको इतना ही दर्द है इनका, आपको इतनी ही पीड़ा है, हमारे 70 से ज्यादा साथी शहीद हो गए है, नहीं है? और बच्चे हैं, इतनी पीड़ा है आपको। क्योंकि अगर आप देखें, मैं वहां गया था परसों टीकरी बॉर्डर पे, एक महिला अपने 4.5 महीने के बच्चे को लेकर आंदोलन में है। आप समझ सकते हैं कि आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोगों की जो निष्ठा है कितनी जबरदस्त है, उनका जज्बा, उनका समर्पण कितना जबरदस्त है। और कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये सारी दिक्कतें हैं, तो क्या कोर्ट को नहीं चाहिए कि रात दिन बैठक करके, लगातार बैठक करके इस मामले को पूरी तरह से फाइनली डिसाइड करे? कोर्ट को नहीं चाहिए? क्या कोर्ट के पास में इस बात से मुकदमा गया हुआ है कि इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए? ये आंदोलन को हटाने को ऊपर बात कर रहे हैं, ये तो हट भी सकता है। आप इसको डिसाइड कर दीजिए, तीनों कानूनों को खत्म कर दीजिए, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को पावर है, हम तो चले जाएंगे, हम कौन बैठना चाहते हैं यहाँ? लेकिन आप वो डिसाइड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या दिक्कत है? क्यों कमेटी बना रहे हो? क्यों स्टे कर रहे हो? अगर आप, आज की तो बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी रात भर चली है। जब आप ऐसे मसलों में रात भर चल सकते हो, तो इन मामलों में तो डिसाइड कर सकते हो आप। क्यों नहीं आप डिसाइड कर रहे हैं? आप तो कोर्ट को काम क्या करना था? उसके सामने जो समस्या है, उसका सबसे बढ़िया जो काम था, जो कोर्ट का है, कोर्ट को न्याय करना है। बिचौलिया का काम थोड़ी करना कोर्ट को। कोर्ट को न्याय करना है ना, इसी के लिए है अदालत। लेकिन वो बिचौलिया का काम कर रही है। क्यों कर रही है बिचौलिया का काम? तो इससे ये संदेह होता है, और संदेह पक्का होता है कि कोर्ट भी जैसे सरकार चाह रही है उसी के हिसाब से सारे काम कर रही है। होना क्या चाहिए था कोर्ट को? कोर्ट के सामने सवाल यह होना चाहिए था, क्या ये तीनों कानून संविधान के अनुसार बनाए गए हैं? क्या केंद्र सरकार को इन कानूनों को बनाने का अधिकार है, या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों का अधिकार छीन के जबरदस्ती और कानून बनाए हैं? अगर ऐसा है तो क्यों ना इन कानूनों को खत्म कर दिया जाए? क्या इन कानूनों को बनाने में जो संवैधानिक प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल होना चाहिए उसका इस्तेमाल हुआ है? अगर हुआ है तो बताएं, और नहीं हुआ है तो कानून खत्म कर दें। कोर्ट के सामने ये बात होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि साहब आप बैठ जाओ। कोर्ट के सामने वकील कह रहा है, उनका जो सरकार का वकील है हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार का, कि भाई किसान आए तो लेकिन ये शर्त ना रखे कमेटी में कि भाई जो कानून है ये वापसी होंगे। तो काहे के लिए आ रहे हम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हमारी शुरू से ही ये हमारा निर्णय रहा है, तीनों कानून वापस होंगे, इससे कम पे हमें मंजूर नहीं है। फिर भी आप बना रहे हैं, फिर भी आप आदेश कर रहे हैं। अब रही ये बात, कुछ लोग समझ रहे हैं कोर्ट ने स्टे कर दिया। क्या हो गया? स्टे तो रोज होते हैं। स्टे से होना क्या है? अगली तारीख तक के लिए स्टे किया है। अब मानिए, इसको ऐसा सोचिए, इस स्टे के बाद होगा क्या? अब आप देखेंगे, कल से हल्ला मच रहा है। जो गोदी मीडिया है वो कहेगा कोर्ट ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, अब तो किसानों को चला जाना चाहिए, अब तो रही क्या गया है, कानून लागू नहीं हो रहा, अब क्यों बैठे हैं ये, अब क्यों रास्ता घेर के कर रखे हैं, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, देश का इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब ये हल्ला मचाएंगे। और हो सकता है कुछ लोग जिनको कानूनी प्रक्रियाएं समझ में नहीं आती, उनमें से कुछ लोग कहने, यार अब हो तो गया, इससे अब क्या कर रहे हैं, बैठ के चलो यार घर, अब क्या करोगे? हो सकता है अपने बीच से भी कुछ आवाजें उठने लगे। लेकिन अगर इस स्टे को सही मान के यहां से आंदोलन जरा भी कमजोर कर दिया गया या आंदोलन खत्म कर दिया गया, तो कल अगली डेट पर या उससे पहले कभी भी एप्लीकेशन लगा के ये स्टे कोर्ट खत्म कर सकती है, वैकेट कर सकती है। तब क्या करोगे आप? एक बार जो आंदोलन इस समय चल रहा है, जो आंदोलन इतना मजबूत हो चुका है, इतना फैल चुका है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी जा चुकी हैं,
ये आंदोलन अगर जरा से भी कमजोर हुआ और यह आंदोलन खत्म हो गया, ऐसा आंदोलन दोबारा नहीं होगा। और आंदोलन खत्म तो आप समझ लीजिए देश खत्म। इसलिए बेशक स्टे दिया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मर्जी है, जो चाहो करो, जो चाहो दो, जो चाहे कमेटियां बनाओ। हमारी जो किसान संघर्ष समिति के जो लीडर्स हैं, उनका फैसला बहुत सही है। हम सबको उनके फैसले के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहना है। और उनका फैसला है, ना तो हम कोर्ट जाएंगे और ना ही ये जो कमेटियां हैं, ना इन कमेटियों में जाएंगे, ना कमेटियों के सामने बात रखेंगे, और ना ही जो हमारी जत्थेबंदी है उनमें से कोई भी कोर्ट नहीं गया है। ये और लोग हैं जो गए हैं, जिस पे ये मैटर डिसाइड हुआ। तो हमें अपनी जत्थेबंदी वाले, हमारे जो किसान संघर्ष समिति के जो लीडर हैं, पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना है। एक बात देखें आप, कोर्ट 46 दिन बाद ये सुन रही है और घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है कि बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है। अबे तुम्हें कुछ भी दुख नहीं है। अगर तुम्हें दुख होता पहले ही दिन, ये 23 पेज का तो कानून है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है वो 11 पेज का 25 सेक्शन का कानून है। मुश्किल से उसमें 15 सेक्शन जो है काम के हैं, बाकी सब बकवास है, कुछ नहीं है। इसी तरह से जो कानून है मंडियों का, वो 10 पेज का है और 20 उसमें सेक्शन है। 10 सेक्शन मुश्किल से उसमें काम के, बाकी कुछ नहीं है। और वो तो 1.5 पेज का है जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। ये 23 पेज के कानून पढ़ने में, इनको डिसाइड करने में आपको कितनी देर लगेगी? आप क्यों डिसाइड नहीं करते हैं? आप क्यों बार बार डेट दे रहे हैं और आप क्यों कमेटी बना रहे हैं? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो मंशा है उसके हिसाब से सारा काम हो रहा है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, और मैं हर व्यक्ति से यह कहूंगा, सर जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, हमने सुना ही नहीं, जानते नहीं, हम भूल जाओ उसे। अपने आंदोलन को मजबूत करो, अपने आंदोलन को जितना ताकतवर हो सकता है उतना ताकतवर बनाओ। और जो हमारे आंदोलन की तरफ से अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जो वो है उत्पाद, इनके बहिष्कार की कॉल दी गई है, इस बहिष्कार को और मजबूत करो। और जैसे पहले कहा, हर आदमी हफ्ते में एक दिन इस आंदोलन के लिए निकालो, दो, अन्यथा पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। और अपने घर के टेलीविजन पर 1 साल के लिए ताला लगा दो, यही काम करना है। एक सवाल है हमारा भानु जी आपसे, जैसा कि आपने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहीं भी किसानों के हित में नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये किसान जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं वो रामलीला मैदान चाहे तो जा सकते हैं। क्यों चाहे? हम तो जा ही रहे थे, सरकार ने रोका क्यों? कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहता था, किसी ने भी यहाँ की कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं था। सारे के सारे साथी वहीं जा रहे थे रामलीला मैदान। रोका किसने? सरकार ने। और अभी भी रोक के कौन खड़ी है? सरकार। आपने देखा कितने भारी भारी पत्थर, उसके बाद में फिर जो वो डंपर रेत भरे हुए, और उसके बाद में कटीले तार, और फिर भी पत्थर भी 4-4 लाइन लगा के वो उससे चेन से बांध रखे। क्यों कर रखे आपने? क्या दिक्कत है आपको? क्या आप ही को बोलने का अधिकार है? क्या देश की राजधानी में रहने का अधिकार आप ही को है? देश के किसान का, देश के आम व्यक्ति का इतना भी अधिकार नहीं है कि राजधानी में जाके अपनी बात कह सके? रोका सरकार ने है। तो हमसे सवाल पूछने की बजाय कोर्ट को जो भी सवाल करने हैं वो उस सरकार से करे, उस सरकार से करे जो उसकी आंखों के सामने, सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने हमारे सारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, उनको खत्म कर रही है। उनसे बात करें, हमसे बात करने की जरूरत नहीं है।